हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says a point source of light is placed at a distance h below the surface of a large deep lake. What is the percentage of light energy that escaped directly from the water surface? Mu of water is 4 by 3. Neglect partial reflection. Option first 50%, option second 25%, option third 20% and option fourth 70%. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स जो है उसको किसी लेक के अंदर h हाइट बिलो रखा गया है. तो हमें वो परसेंटेज फाइंड आउट करना है लाइट एनर्जी का जो कि वाटर सरफेस से स्केप होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा? की कंसेप्ट की यदि बात करें तो की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करेंगे कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल. ये हमारा क्या रहेगा? की कंसेप्ट रहेगा. कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होता है और लाइट रे जो है वो क्या हो रही है कि डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ ट्रेवल कर रही है. यहाँ पे मैं बात करता हूँ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम. डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ हमारे पास लाइट रे जा रही है. तो हमारे पास कंडीशन किस प्रकार की होगी वो देख लेते हैं कि टोटल क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट क्या रहता है. तो ये मैं मान लेता हूँ कि वो सरफेस है जो डेंसर और रेयरर मीडियम को अलग अलग करेगी. ये हमारा इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो जाएगा. लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल सी के इक्वल है. तो इस कंडीशन के अंदर हमारी जो लाइट रे होगी वो इमर्ज करेगी इस सरफेस को ग्रेज करते हुए. इस सरफेस को ग्रेज करते हुए इमर्ज करेगी. ये हमारा कंसेप्ट रहेगा क्रिटिकल एंगल का. ये क्या हो जाएगा n1 और ये मैं मान लेता हूँ n2 और n1 की वैल्यू क्या है? n1 ग्रेटर देन n2 है, यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है. तो ये हमारा कंसेप्ट रहने वाला है. तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा लाइट सोर्स है उसकी क्या सिचुएशन होगी वो यहाँ पे बात करते हैं. यहाँ पे किसी मीडियम के अंदर यानी कि वाटर के अंदर 4 मीटर बिलो ये रखा गया है हमारा क्या? पॉइंट सोर्स. तो पॉइंट सोर्स एवरी पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर लाइट सोर्स इमिट करेगा, यानी कि इस एक सर्कल के अंदर वो अपने चारों ओर लाइट जो रेज हैं वो इमिट करेगा. और यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि वाटर लेवल है हमारा. वाटर लेवल है और एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी 4 मीटर जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है. सॉरी h देर का है तो h गिवन है. तो ये हमारी लाइट हो जाएगी. जब एक कंडीशन आएगी कि जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये लाइट रे यहाँ से बाहर न जाके इस सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए निकलेगी. सेम कंडीशन हमारे पास दूसरी साइड रहेगी. लाइट रे इस सरफेस को जस्ट ग्रेज करते हुए बाहर निकलेगी और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. सेम इस कंडीशन के लिए यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा. यदि ये दोनों एंगल थीटा है तो ये भी हमारे पास थीटा और ये भी थीटा रहेगा. अब इसके बाद की कोई भी लाइट रे है वो बाहर नहीं जाएगी, वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी. यानी कि ये जो हमारे पास एक कोन बनेगा यहाँ पे, यानी कि लाइट रे जो है वो सिर्फ इस एरिया से बाहर जा पाएगी. अदर किसी एरिया से वो इस वाटर से बाहर नहीं निकल पाएगी. और हमें यही फाइंड आउट करना है कि इस एरिया से कितनी लाइट रे है वो स्केप करेगी, कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी का वो स्केप करेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की यदि बात करूं तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा? हमें पता है कि टोटल एनर्जी कितनी है लाइट रे की इस पॉइंट सोर्स के कारण. टोटल एनर्जी ड्यू टू पॉइंट सोर्स. ये मैं मान लेता हूं कि टोटल एनर्जी कितनी है मेरे पास? E है. तो अब हमारे पास एक ये बन रहा है क्या? एक स्फीयर बन रहा है. तो स्फीयर के
पर यूनिट सॉलिड एंगल पर कितनी एनर्जी होगी वो देखते हैं। एनर्जी पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल पे कितनी एनर्जी होगी। टोटल एनर्जी E है और हमारे पास स्फीयर का सॉलिड एंगल कितना रहता है 4 पाई, तो ये कितनी हो जाएगी E/4 पाई। इसी तरह से अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक कोन बनेगा, यानी कि इस प्रकार की कंडीशन है हमारे पास, इतने एरिया से हमारी लाइट रे जो है वो बाहर निकल रही है और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है थीटा है। सेमी वर्टिकल एंगल कितना है थीटा, तो इसका सॉलिड एंगल कितना होगा कोन का, सॉलिड एंगल ऑफ कोन, सॉलिड एंगल ऑफ कोन जिसका वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल कितना है थीटा है, तो ये हमारे पास रहेगा 2 पाई 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि एनर्जी एस्केप कितनी होगी। एनर्जी एस्केप हमारे पास पर यूनिट सॉलिड एंगल पे कितनी एनर्जी है E/4 पाई और 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इस एंगल से ये एनर्जी क्या हो रही है एस्केप आउट कर रही है 1 माइनस कोस थीटा इंटू 2 पाई, तो 2 पाई से 4 पाई 2 पे कैंसिल हो जाएगा, कितनी एनर्जी एस्केप होगी E/2 1 माइनस कोस थीटा, और ये थीटा हमारे पास क्या है क्रिटिकल एंगल है, थीटा हमारे पास क्या है क्रिटिकल एंगल। तो हमने क्रिटिकल एंगल के लिए कंसेप्ट देखा था, वो क्या था N1। यहाँ से क्रिटिकल एंगल के लिए कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। कंसेप्ट ये है कि साइन R की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, बाकी तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या होगा N1 इंटू साइन I विच इज इक्वल टू N2 इंटू साइन R। N1 क्या है वाटर से आ रही है लाइट रे, ये 4/3 हो जाएगा। साइन I की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन थीटा विच इज इक्वल टू N2, N2 क्या हो जाएगा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन R क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, क्योंकि साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, और कोस थीटा हमारे पास क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना आ जाएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा कितना आएगा वो देख लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास एंगल की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो ये वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा 3/4 हमारे पास कितना होता है 0.75, और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी लगभग 48.5 डिग्री। तो अब ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, ये इस वैल्यू के अंदर पुट कर देते हैं, तो एस्केप एनर्जी कितनी आ जाएगी E/2 इंटू 1 माइनस कोस 48.5 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगी, और कोस 48.5 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.6, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.6 होती है। यहाँ पे क्या होगा E/2 1 माइनस कोस 48.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.66, और ये वैल्यू कितनी बच जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा 0.33/2 इंटू ई। अब परसेंटेज यदि हमें निकालना है तो परसेंटेज क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 0.33/2 E/E इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। तो E से E कैंसिल हो जाएगा, ये लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 17%, लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 17% आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से चेक करें तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जो ऑप्शन डी है हमारा 17% वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।